जय हिंद साथियों, मैं प्रिंस कुमार आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार। तो दोस्तों, रिवीजन की हमारी सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम लोग जो है क्लास 12th 11th 10th 9th के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके उन सब का चैप्टर वाइज हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन करने की हम लोगों ने एक नई स्ट्रैटेजी बनाई है कि हम लोग जो है चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सहायता से। हम लोग क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर रहे हैं और क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन से मैं आपको पूरा चैप्टर जो है कम समय में जो रिवाइज करा रहा हूँ, जिससे कि आप लोग को क्या बेनिफिट हो जाएगा, आपका बेनिफिट हो जाएगा कि आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और सेकंड चीज, आप लोग को पता चल जाएगा कि उस चैप्टर से जो है कौन कौन से मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल पेपर के अंदर आपसे पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए बोनस है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th के इतिहास का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है भक्ति सूफी परंपराएं। हम लोगों ने इससे पहले जो है 5वां चैप्टर डिस्कस किया था और उसके जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यात्रियों के नज़रिए डिस्कस किया है। तो आप लोग जो है उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर जा करके, क्लास 12th हिस्ट्री। तो आज हम लोग बात करेंगे भक्ति सूफी परंपरा के बारे में, जिसके अंदर आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम लोग इस चैप्टर के अंदर जो है इस्लाम धर्म के जो सूफीज़ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, फिर हिंदू धर्म के अंदर जो है जैसे भक्त वगैरह हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कबीर जी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, इसके अंदर अलवार क्या है, नैनार क्या है वो पढ़ेंगे दोस्तों। तो ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, यहाँ से सवाल आपसे जो है हमेशा पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी समय को वेस्ट किए हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से जो है विनम्र निवेदन है, आप लोगों से तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग जो है मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग जो है पहली बार इस चैनल पर आए हैं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप लोग जो है सब्सक्राइब कर चुके हैं तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि जो है मेरी वीडियोस जो है स्टूडेंट तक पहुँचे और वो लोग जो है इस वाली वीडियो से जो है बेनिफिट उठा सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन दिस चैप्टर जिसका नाम है भक्ति सूफी परंपराएं। याद रखिएगा, हम लोग इस चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सहायता से, ठीक है। तो चलिए, और बात में साथ साथ में आप लोग को मैं चैप्टर एक्सप्लेन भी करता रहूँगा जिससे कि आप लोग को चैप्टर रिवाइज होता रहे। तो सबसे पहला जो आपका सवाल है, सबसे पहला आपका सवाल जो बनता है वो क्या है कि भक्ति आंदोलन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो भक्ति का मतलब क्या होता है? भक्ति का मतलब होता है कि किसी भगवान को या किसी ईश्वर को जिसको आप लोग मानते हैं या हम लोग मानते हैं, तो उनकी आराधना करना, ठीक है। उनके सिद्धांतों को जब इंसान फॉलो करता है ना, तो वो क्या बन जाता है? भक्त बन जाता है, ठीक है। एक तरह से विद्यार्थी भी क्या होता है दोस्तों? भक्त होता है। किसका भक्त होता है? वो अपने अध्यापकों का भक्त होता है, अपने गुरुओं का भक्त होता है, अपने माता पिता का भक्त होता है, क्योंकि वो उनकी क्या करता है? पूजा करता है, ठीक है। पूजा करने का मतलब केवल दिया जलाना, अगरबत्ती घुमाना नहीं होता है। पूजा करने का मतलब होता है कि भाई आप जो है उनका सम्मान कर रहे हैं, आप जो है उनकी कही गई बातों को फॉलो कर रहे हैं, आप एक अच्छा इंसान बनने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं भक्ति। अब आंदोलन हुआ तो भैया भारत के अंदर, ठीक है, तो उसके अंदर समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए क्या है भक्ति आंदोलन दोस्तों। देखिए, कई हिंदू संतों, ठीक है, सुधारकों ने धार्मिक सुधार लाने के लिए, भाई समाज के अंदर क्या लाना है? धार्मिक सुधार लाना है, लाने के लिए आंदोलन चलाए, जो भक्ति आंदोलन के नाम से क्या हुए? प्रसिद्ध हुए, ठीक है। समाज के अंदर जो कई सारी बुराइयां फैल चुकी थी, अंधकार फैल चुका था, लोग बहुत नकारात्मक हो रहे थे, ठीक है। तो कई सारे लोगों ने, कई सारे भक्तों ने बोला कि भाई समाज के अंदर जो है लोगों के अंदर धर्म कर्म की बातें खत्म होती जा रही हैं, लोग जो है नास्तिक बनते जा रहे हैं, लोग भगवान की जो अस्तित्व है उसको भूलते जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई हम लोग समाज के अंदर क्या शुरू करेंगे? धार्मिक सुधार शुरू करेंगे, ठीक है। और वो लोग क्या थे दोस्तों? याद रखिएगा, वो लोग सुधारक भी थे। सुधारक कौन होता है? जो समाज की कुरीतियों को मिटाता, उसे क्या बोलते हैं? सुधारक बोलते हैं। और अपनी भक्ति को दर्शाने के लिए मंदिरों में देवताओं के समक्ष उनकी स्तुति में गीतों के माध्यम से लीन होते जाते। अब देखिए, इन्होंने जो है मंदिरों के अंदर जो ईश्वर थे, देखिए जैसे सनातन धर्म के अंदर होता है मंदिरों के अंदर ईश्वर हैं, ठीक है, तो उनकी आराधना में, ठीक है, जो हिंदू धर्म के भक्त थे वो उनकी आराधना में, और जो इस्लाम धर्म के जो सूफी थे वो अपने खुदा की आराधना में, पैगंबर साहब की आराधना में जो है लीन होने लग गए, ठीक है। उनको याद करने लग गए गानों के माध्यम से, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया? भक्ति आंदोलन की शुरुआत होगी, ठीक है। उसके बाद में तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो भक्ति आंदोलन शुरू समझ में आ गया होगा। ये देखिए किस तरह से जो है ये जो भक्त हैं वो अपने ईश्वर की आराधना में जो है उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है। अलग अलग तरीके होते हैं प्रार्थना करने के। ये देखिए, नाच करके प्रार्थना कर रहे हैं, गाना बजा करके प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या था? आपका भक्ति आंदोलन था। उसके बाद में आप लोगों से जो है एक इसके अंदर टॉपिक आता है कि भाई अलवार कौन थे। ये आप लोगों को भी बहुत जरूरी है समझना, ठीक है। हिंदू धर्म के अंदर कई सारे भक्ति आंदोलन हुए हैं, ठीक है। हिंदू धर्म के अंदर आपको कबीर भी मिलेंगे, ठीक है। हिंदू धर्म के अंदर आपको मीरा जी भी मिलेंगी जो कृष्ण भगवान की भक्त थी। इसके अंदर आपको अलवार पढ़ना है, नैनार पढ़ना है, ठीक है, ये सब चीज़ें पढ़नी है। तो सबसे पहला एक आता है कि भाई अलवार कौन थे। तो देखिए अलवार कौन थे भाई? दक्षिण भारत के
दक्षिण भारत के विष्णु की उपासना करने वाले को क्या कहा जाता था? अलवार कहा जाता था। अब देखिए, जो विष्णु भगवान की उपासना करते हैं ना, जो किसकी उपासना करते हैं दोस्तों, ये देखिए, ये हमारे प्यारे विष्णु भगवान जी जो हैं, इनकी जो उपासना करते हैं, इनके जो भक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? अलवार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? अलवार कहलाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और वहीं पर नयनार कौन होते हैं? तो आप लोग बताइए, किसका नयन खुल जाएगा तो दुनिया भस्म हो जाएगी दोस्तों? तो हमको पता है, हमारे प्यारे भोले बाबा जी का। ठीक है, अगर हमारे शिव जी का अगर त्रिनेत्र खुल गया तो दुनिया क्या हो जाएगी? भस्म हो जाएगी। तो इनका नयन खुलने से दुनिया भस्म हो जाएगी। तो इनके जो भक्त हो वो क्या कहलाते थे? नयनार कहलाते थे। ठीक है, याद रखिएगा। नयनार किसके भक्त हो गए? तो शंकर भगवान के भक्तों को नयनार बोला जाता। अलवार किसको बोला जाता था? अलवार विष्णु के भक्त को अलवार बोला जाता था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। एक एक नंबर में पूछ लेता है। ठीक है, तो भैया दक्षिण भारत के अंदर जो थे विष्णु के उपासना करने वाले उपासक जो थे वो क्या कहलाते थे? अलवार कहलाते थे। ठीक है दोस्तों, फिर अगला सवाल आपसे क्या पूछा जा सकता है कि भैया भक्ति आंदोलन के 4 प्रसिद्ध संतों के नाम लिखिए। भाई, जो भक्ति आंदोलन के अंदर काफ़ी जो थे सक्रिय रहे थे, तो 4 संतों के नाम लिखने। तो भाई कौन कौन थे जो भाई भक्ति आंदोलन के अंदर बहुत सक्रिय लोग थे? तो देखिए, सबसे पहले तो आपके आएंगे कबीर जी। ठीक है, फिर उसके बाद में आएंगे हमारे गुरु नानक देव जी, फिर उसके बाद में आएंगी मीराबाई, उसके बाद में आएंगे रामानंद स्वामी जी। तो ये कौन थे? ये लोग जो थे, उन्होंने समाज के अंदर जो कुरीतियाँ थी उनका उन्होंने सुधार किया। समाज के अंदर नास्तिकता को खत्म करके आस्तिकता लेके आए। ठीक है, ये देखिए हमारे प्यारे गुरु नानक देव जी हैं, ये हमारे कबीर जी जो हैं। ठीक है, ये हमारे रामानंद स्वामी जी हैं। तो इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने समाज के अंदर, भारतीय समाज के अंदर क्या लेके आए? धार्मिक सुधार लेके आए दोस्तों। इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या है? भक्ति सूफी परंपरा है। ठीक है, हाँ, आगे चलते हैं। आगे अगला सवाल आपसे क्या पूछ सकता है? अगला आपसे सवाल पूछ सकता है भैया, ये तो हम लोगों ने हिंदू धर्म के अंदर भक्तों की बात कर ली, जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया भाई कि भाई रामानंद स्वामी जी कौन थे, कबीर जी कौन थे, गुरु नानक जी कौन थे। ठीक है, अलवार कौन थे। अब जिस तरह से हिंदू धर्म के अंदर भक्त का उत्थान हुआ था, उसी तरह से जो है इस्लाम धर्म के अंदर कई सारे सूफीज आए थे। ठीक है, जैसे आप लोग जाते हो ना, आप अजमेर शरीफ जी जो है, ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती जी की दरगाह है। इसी तरह से दिल्ली के अंदर निजामुद्दीन औलिया जी की दरगाह है। तो इसी तरह से इस्लाम के अंदर भी कई सारे भक्त हुए थे, कई सारे सूफी हुए थे, उनको सूफी बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, अब समझते हो सूफीवाद का मतलब क्या होता है? सूफीवाद से हम क्या समझते हैं? तो देखिए, सूफीवाद का मतलब क्या होता है? सूफी मत के मूल सिद्धांत क्या है? कुरान, हजरत मोहम्मद की हदीस से मिलते हैं। सूफी शब्द मुस्लिम संतों के लिए प्रयोग किया जाता है। जो इस्लाम धर्म, जो मुसलमान संत होते थे ना, उनको हम क्या बोलते थे? सूफी बोलते थे। जिस तरह से हिंदू भक्तों को क्या बोलते? भक्त बोलते हैं ना, इसी तरह से मुस्लिम धर्म के जो लोग होते हैं, जो अपने खुदा से प्यार करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? सूफी बोलते हैं। और सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने आधार पर की। सूफी संतों के विचारों को क्या कहा जाता था? सूफीवाद कहा जाता था। अब देखिए, ये जो सूफी होते हैं ना दोस्तों, ये देखिए हमारे सूफी साहब जी हैं, तो ये जो है, ये बाकी जो इस्लाम धर्म के अंदर लोग कर्मकांड करते हैं उनसे बिल्कुल अलग है। ठीक है, हाँ, ये लोग बहुत अलग तरीके से जो है अपने खुदा की इबादत करते हैं। ठीक है, हाँ, कुरान को ये लोग अलग तरीके से इसका जो है अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये है। उसके बाद में दोस्तों, तो इसको क्या बोलते हैं? सूफीवाद बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। अब आप लोग के मन में सवाल आएगा कि अलग किस तरह से करते हैं। तो देखिए, आप समझने का प्रयास कीजिए। जिस तरह से हिंदू धर्म के अंदर जो संत वगैरह होते हैं, जो भक्त वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं? वो शादी नहीं करते हैं। ठीक है, वो जो है एक सन्यासी वाला जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है, घर परिवार को त्याग करके जो है जितनी भी उनके जो इष्ट देव हैं उनकी मंदिरों पर बैठते हैं। ठीक है, समाज के अंदर जो है अपने इष्ट देव की जो है प्रचार प्रसार करते हैं। देखिए, संत क्या होता है? जो फकीर इंसान होता है, वो अपने घर परिवार को त्याग करके जो है भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करता है। ठीक है, हाँ, इसी तरह से जो इस्लाम धर्म के अंदर जो सूफी थे, ये लोग क्या करते थे? ये लोग भी अपना परिवार त्याग करके जो है किसी वीरान जगह में, समाज से नाता तोड़ करके जो है बिल्कुल सुनसान जगह में, वीरान जगह में जो है वहाँ पर अपना जीवन यापन करते थे। जीने के लिए जो है भिक्षा मांगते थे और खुदा की इबादत करते थे। ठीक है, जब बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसको मज़ार बना दिया जाता है, दरगाह बना दिया जाता है। फिर लोग उनकी दरगाह पर इबादत करने आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें इसके अंदर है। तो इसी तरह से जो है ये लोग अलग थे। अब ये लोग अलग तरीके से पूजा पाठ वगैरह करते थे। ठीक है, हाँ, तो ये इनको जो है बाकी लोगों से क्या करता था? अलग करता था। उसके बाद में आपसे सवाल पूछा जा सकता है भैया कि सूफी विचारधारा में मुर्शिद का मतलब क्या होता है? मुर्शिद शब्द से आप क्या समझते हो? जो सूफीवाद होता है उसके अंदर मुर्शिद जो शब्द होता है उससे आप क्या समझते हो? तो देखिए भैया, सूफी विचारधारा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को कोई धार्मिक गुरु होना चाहिए। भाई आप जो है आपके धर्म के अंदर कोई ना कोई एक गुरु होना चाहिए जिसकी शिक्षाओं के आधार पर, जिसके मार्गदर्शन के आधार पर जो है आप अपनी खुदा की इबादत कर सकोगे, है ना। जिस तरह से आप लोग को मैं गाइड करता रहता हूँ, आपके टीचर्स गाइड करते रहते हैं, तभी तो आप लोग जो अपनी मंजिल की तरफ पहुँच पाते हैं। तो इसलिए जो है हर जो व्यक्ति को क्या है, एक धार्मिक गुरु चाहिए होता है। ठीक है, जो उनको गाइडेंस दे सके कि भाई किस तरह से जो है आप खुदा की इबादत करोगे तो खुदा आपसे प्रसन्न होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। और जो कि
ईश्वर से क्या करवा सके, संपर्क करवा सके। उनके अनुसार जिन व्यक्तियों का कोई गुरु अथवा मुर्शिद नहीं, उनका कोई धर्म नहीं। ठीक है, तो आपका जो है धर्म के अंदर भी आपका एक धर्म गुरु होता है जो आपको सारी शिक्षा दीक्षा देता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, मुर्शिद बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, हाँ, ये तो हो गए दोस्तों आपके एक एक नंबर वाले प्रश्न। ठीक है, अब आपसे जो है बड़े प्रश्न किस तरह से इस चैप्टर से फ्रेम की कर सकता है वो समझने का प्रयास कीजिए। अब डिस्कस करेंगे हम लोग कि भैया भक्ति आंदोलन के उदय के पीछे क्या कारण था। भाई क्या कारण हो गया कि समाज के अंदर जो है भक्ति आंदोलन का उत्पन्न हो गया, जिसके अंदर कई सारे सूफी जो है समाज के अंदर आए। ठीक है, सूफियों ने आंदोलन किया, फिर हिंदू धर्म के अंदर कई सारे भक्तों ने आंदोलन कर दिया, कबीर जी आ गए, गुरु नानक देव जी आ गए। ठीक है, तो उसके पीछे क्या कारण था भैया, तो देखिए सबसे पहले क्या कारण था दोस्तों। तो देखिए आंदोलन तभी आता जब कहीं पर कुछ बुराइयां आ जाती हैं, कहीं पर कुछ त्रुटियां आ जाती हैं। तो भैया सबसे पहले त्रुटि क्या थी कि हिंदू धर्म के अंदर कई सारी जो थी कुरीतियां त्रुटियां आ गई थी। अब आप लोग के मन में आएगा किस प्रकार की त्रुटियां आ गई थी। तो त्रुटियां आ गई थी भैया भेदभाव के आधार पर। क्या हो गया था, हिंदू धर्म के अंदर जो है कई सारे भेदभाव उत्पन्न हो गए थे। ठीक है, जातियों के आधार पर भेदभाव हो गया था। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को कम करने के लिए क्या था, ये जो थे ये लोग, इन लोगों ने जो है ये जिम्मा उठाया कि भाई हम जो है हिंदू धर्म को क्या करेंगे, सुधार करेंगे उसके अंदर। ठीक है, तो इसलिए जो है भक्ति आंदोलन, इसलिए इन भक्तों का क्या हो गया था दोस्तों, इन भक्तों का अस्तित्व हुआ था। ठीक है, जैसे कबीर जी का कहना था कि भाई जो ईश्वर है वो एक ही ईश्वर है। ठीक है, अदृश्य है, ठीक है, निर्गुण है, उसका ना कोई रूप है। ठीक है, और ईश्वर कभी अपने भक्तों से भेदभाव नहीं करता, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। ठीक है, गुरु नानक देव जी ने भी यही बात बोली थी कि जो है सबका मालिक एक है, सब एक ही ईश्वर है, हम सब एक ही ईश्वर के बच्चे हैं। तो सब ने यही बात बोली थी। और जबकि हिंदू धर्म के अंदर क्या बुराइयां आ गई थी, हिंदू धर्म के अंदर बुराइयां आ गई थी कि भाई जाति के आधार पर जो था समाज बढ़ चुका था। ठीक है, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, ये सब चीज़ें जो थी समाज को क्या कर रही थी, तोड़ रही थी। ठीक है, इसलिए जो है हिंदू धर्म के अंदर कई सारे लोग जो थे नास्तिक होते जा रहे थे। क्या होते जा रहे थे, नास्तिक होते जा रहे थे। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों को दूर करने के लिए जो है ये जितने भी आपके इसके अंदर सुधार किया गया, इसलिए जो भक्ति आंदोलन शुरू किया गया। उसके बाद में दूसरा कारण क्या था दोस्तों, इस्लाम के फैलने का भय। ठीक है, इस्लाम जो था बहुत तेजी से फैल रहा था दोस्तों। ठीक है, हाँ, उसके बाद में सूफी मत का प्रभाव, सूफी जो लोग थे उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा हो रहा था दोस्तों। ठीक है, तो उसकी वजह से भी जो है भक्ति आंदोलन शुरू किया गया। उसके बाद में समाज के अंदर क्या महान सुधारक का जो था बहुत सारे महान सुधारक आने लग गए। ठीक है, तो सारे क्या है, महान सुधारक है जिन्होंने समाज को क्या किया, सुधार किया दोस्तों, जिसके अंदर आपके गुरु नानक देव जी हैं, कबीर जी हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए ये हैं आपके, उसके बाद में मीरा जी हैं। तो ये तमाम जो लोग थे इन्होंने क्या किया, समाज को सुधार किया दोस्तों। ठीक है, हाँ, तो ये सब रीजन थे जिसकी वजह से क्या है, भारत के अंदर क्या आया, भक्ति आंदोलन का क्या हुआ दोस्तों, उदय हुआ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया हो कि भक्ति आंदोलन क्यों उत्पन्न हुआ था। अब आगे डिस्कस करते हैं हम लोग कि भक्ति आंदोलन के मूल सिद्धांत क्या थे। भैया भक्ति आंदोलन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें का फॉलो किया जाता था, क्या बातें थी। ठीक है, किस तरह से ये इसको चलाया गया, तो उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात तो था भाई भक्ति आंदोलन के अंदर एक ईश्वर के अंदर विश्वास की बात की गई थी कि भक्ति आंदोलन तभी सक्सेसफुल हो पाएगा जब जो है भक्त जो है, उपासक जो है एक ईश्वर के अंदर विश्वास रखेंगे। दूसरा, शुद्ध कार्य करना, भाई शुद्ध हमको रहना है। ठीक है, शुद्ध खाना है, शुद्ध पीना है, शुद्ध सोचना है, तो तभी जो है हम अपने ईश्वर की क्या कर सकते हैं, प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में विश्व भातृत्व की भावना पर बल देना है कि दुनिया जो है हमारा परिवार है। ठीक है, हर इंसान जो है हमारा भाई बहन है, तभी जो है हम लोग जो अपने परमात्मा की क्या है, प्राप्ति कर पाएंगे। तो ये जो भक्ति आंदोलन बोलता था, यानी कि अच्छे भाईचारे की बातें करता था। उसके बाद में प्रेम भाव से पूजा पाठ करना है, हमें अपना जो है दिनचर्या में जो है एक दो बार जो है अपने इष्ट देव को याद करना है, परमात्मा को याद करना है जिसने जो है हम लोग को ये जीवन दिया है। ठीक है, तो ये जो था भक्ति आंदोलन के कुछ सिद्धांत थे। उसके बाद में मूर्ति पूजा का खंडन करना है। उन्होंने बोला भाई भक्ति आंदोलन के जो प्रतिपादक थे उन्होंने बोला कि हमें मूर्ति पूजा का क्या करना है, विरोध करना है। क्या करना है, विरोध करना है, हमें मूर्ति पूजा नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि ईश्वर तो हमारे मन के अंदर है। ठीक है, हाँ, हमें मूर्ति पूजा नहीं करनी, ईश्वर तो हमारे मन के अंदर है, हर इंसान के अंदर ईश्वर है। उसके बाद में क्या बोला दोस्तों, उसके बाद में बोला जात पात का खंडन, भाई सबसे जरूरी चीज। इन्होंने बोला कि भाई समाज के अंदर कोई जात पात नहीं होती। ठीक है, हर इंसान का खून एक जैसा है। ठीक है, हर इंसान को ऊपर वाले ने बनाया है, कोई भेदभाव नहीं समाज के अंदर। ठीक है, हम सब भाई भाई हैं, कोई एससी के आधार पर, एसटी के आधार पर, ओबीसी के आधार पर, जनरल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। ठीक है, सब एक जैसे हैं, ना कोई गोरा ना कोई काला, सब एक ईश्वर की संतान है, ये बात किया गया। उसके बाद में दोस्तों गुरु भक्ति करना, बोला कि भाई अपने गुरुओं का सम्मान कीजिए। गुरु चाहे आपके माता पिता हों, चाहे आपको जो शिक्षा देते हैं वो हों, उनका सम्मान करना है, क्योंकि वही आपको क्या दिखाते हैं, वही आपको जो है राह दिखाते हैं दोस्तों, तभी आपका जीवन क्या हो पाता है, सफल हो पाता है। ठीक है, तो ये किसने बोला, ये भक्ति आंदोलन के जितने भी प्रतिपादक थे महान लोग, उन्होंने ये तमाम जो है सिद्धांत दिए। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि सिद्धांत आप लोग को कैसे लगे दोस्तों। ठीक है, ये सिद्धांत हम लोग को आज भी फॉलो करने चाहिए।
तो ये क्या था दोस्तों, भक्ति आंदोलन के कुछ मूल सिद्धांत थे। ठीक है, आप लोगों से पेपर में पूछा जाएगा। आगे बात करते हैं कि भाई भक्ति आंदोलन का प्रभाव क्या था दोस्तों, भक्ति आंदोलन के प्रभाव क्या क्या थे। तो देखिए, सबसे पहला भक्ति आंदोलन का प्रभाव क्या था दोस्तों, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो भैया धार्मिक प्रभाव क्या था भैया, हिंदू धर्म की रक्षा होने लगी। ठीक है, उसके बाद में ब्राह्मणों के प्रभाव में क्या आने लग गया, कमी आने लगी, क्योंकि ब्राह्मण जो थे, ठीक है, जो ब्राह्मण वगैरह थे, वो लोगों को क्या करते थे, उस समय बेवकूफ़ बनाते थे, जात पात के आधार पर जो है बेवकूफ़ बनाते थे। ठीक है, हाँ, तो इन सब चीज़ों से क्या हो गया, ब्राह्मणों का जो प्रभाव था क्या होने लग गया, कम होने लग गया। क्योंकि पहले क्या होता था कि आपको अगर पूजा पाठ करवानी है, अगर आपको ईश्वर को प्राप्त करना है, तो जरूरी था भाई हवन करवाओ। तो वो लोग बोलते थे जब तक आप लोग हवन नहीं कराओगे, गाय दान में नहीं दोगे, तब तक आपको भगवान आपकी बात को स्वीकार नहीं करेंगे। तो जो भक्ति आंदोलन के जितने भी लोग थे ना, जैसे कबीर जी हो गए, गुरु नानक जी हो गए, ठीक है, तो इन लोगों ने क्या बोला, इन लोगों ने बोला स्वामी रामानंद स्वामी जी ने कि भाई हम लोग को भगवान से संपर्क स्थापित करने के लिए किसी बिचौलिए की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी पंडित या ब्राह्मण की ज़रूरत नहीं है, हम स्वयं भी जो है अपने कर्मों के आधार पर क्या कर सकते हैं, भगवान से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया, इस तरह से क्या हो गया दोस्तों, इस तरह से जो है ब्राह्मणों के प्रभाव में क्या आने लग गया, कमी आने लग गया। लोग जो है पाठ पूजा स्वयं करने लगे, ब्राह्मणों को बुलाने नहीं लग गए। उसके बाद में इस्लाम के प्रसार में क्या आ गया दोस्तों, बाधा आ गई। उसके बाद में सिख मत का क्या होने लग गया, उदय होना। हम लोग को पता है कि हमारे गुरु नानक देव जी ने जो है सिख धर्म की स्थापना की थी। ठीक है, उसके बाद में बौद्ध मत का पतन होने लग गया दोस्तों। ठीक है, बौद्ध धर्म का भी धीरे धीरे क्या होने लग गया, पतन होने लग गया, क्योंकि हिंदू धर्म जो है मजबूत होने लग गया था। तो ये सब क्या है दोस्तों, भक्ति आंदोलन के क्या होने लगे, प्रभाव होने लग गए। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग, और क्या बात है दोस्तों, और देखिए हिंदू मुसलमानों के सामाजिक संबंधों में क्या आने लग गया, सुधार आने लग गया दोस्तों। और निम्न वर्ग में भी सुधार आने लग गया। जो उस समय लोग जिसको अस्पृश्य वर्ग बोलते थे, उन लोगों को भी सब भाईचारे की निगाह से देखने लग गए। वो लोग भी समाज के अंदर जो घुलने मिलने लग गए। समाज सेवा की भावना लोगों के अंदर आने लगी कि भाई हम तो कुछ है ही नहीं, समाज को सर्वोपरि मानते थे। लोगों में मिश्रण कला का विकास होने लग गया, लोग आपस में एक दूसरे से मिश्रित होने लग गए, मिलने घुलने लग गए। साहित्य का क्या होने लग गया दोस्तों, विकास होने लग गया, लोग किताबें लिखने लग गए। ठीक है, अच्छी अच्छी बातें लिखने लग गए। तो इस तरह से जो है भक्ति आंदोलन का क्या है दोस्तों, प्रभाव है भारतीय समाज के ऊपर। ये तमाम प्रभाव है, ये बड़े नंबर में आप लोगों से सवाल जो है पूछ सकता है। इसी तरह से हम लोगों ने बात कर लिया भक्ति मत के बारे में हिंदू धर्म के अंदर। इसी तरह से हम लोग बात करेंगे सूफी मत के अंदर, इस्लाम के अंदर क्या विशेषताएं थी, क्या सिद्धांत था दोस्तों। एक जो सूफी होता था कौन कौन से सिद्धांत को फॉलो करता था, पालन करता था। देखिए किस तरह से जो सूफी जी हैं, ये समाज से बिल्कुल दूर, ठीक है, अकेले में जो है एक दरी पर, ठीक है, एक पानी पीने की सुराही पर, ठीक है, कपड़े भी देखिए कैसे हैं, बस जो है ईश्वर खुदा का जो है नाम कर रहे हैं, खुदा का जो है नाम जप कर रहे हैं। तो दोस्तों नाम जप कर रहे हैं, ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, सूफी बोलते हैं। देखिए क्या बात करिए भाई, सूफी मत के प्रमुख सिद्धांत क्या थे कि हमें अल्लाह से क्या करना है, प्रेम करना। ठीक है, अल्लाह मतलब शब्द है, जैसे हम लोग अपने में भगवान बोलते हैं, इसी तरह से इस्लाम के अंदर अल्लाह बोला जाता है। ठीक है, तो उनसे क्या करना है, प्रेम करना है। सांसारिक सुखों का त्याग कर देना है, संसार के जितने भी सुख है ना, जितने भी आपको ये मटेरियलिस्टिक सुख दिखते हैं, ठीक है, ये सब का क्या कर देना है, त्याग कर देना है। अहिंसा पर ध्यान देना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, न मानसिक अहिंसा पर फोकस करना हम लोग को। और शांतिवाद में क्या करना है, विश्वास करना है। हमें जो है शांति, देखिए कबूतर किसका प्रतीक होता है, शांति का प्रतीक होता है। इस तरह से मानवता से क्या करना है, हमें प्रेम करना है, क्योंकि हर इंसान को किसने बनाया, खुदा ने बनाया। अगर आप एक इंसान से नफरत करोगे, इसका मतलब क्या है कि आप अप्रत्यक्ष रूप से खुदा से नफरत कर रहे हो। मुर्शिद की महत्ता, अपने गुरुओं को क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है। तो देखिए कई सारी चीज़ें जो है इसके अंदर, और हमारे जो हिंदू धर्म के अंदर भक्ति आंदोलन है उसके अंदर कई सारी चीज़ें क्या कर रही हैं दोस्तों, मैच कर रही हैं। सारी चीज़ें तो एक ही हैं। उसके बाद में भौतिक सिद्धांत है कुछ, अल्लाह की भक्ति में संगीत और नृत्य का क्या है, बहुत महत्व है। जो सूफी लोग हैं वो लोग जो है संगीत पर बहुत बल देते हैं, संगीत पर जो है बल देते हैं। इनका मानना है कि भाई संगीत के माध्यम से जो हम खुदा को प्राप्त कर सकते हैं, संगीत के सहायता से जो हम खुदा का नाम जप करेंगे तो जो खुदा जो है प्रसन्न होंगे। ठीक है, जिस तरह से हमारे अंदर भी हिंदू धर्म के अंदर भी जो है देखिए किस प्रकार से जो है भक्त जो होते हैं, संत वगैरह जो होते हैं, ढोल नगाड़े वगैरह बजा करके जो है, झाल वगैरह बजा करके जो है खुदा को क्या करने की, भगवान को जो है प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो सिद्धांत जो है हिंदू धर्म के अंदर और इस्लाम के सूफी के अंदर जो है एक ही जैसे हैं। ठीक है, तो ये था आपका दोस्तों। उसके बाद में आप लोगों से जो है पैसेज पूछा जाएगा एक। ठीक है, पैसेज देखिए किसके ऊपर है, अलवारो एवं नैनारो जाति के प्रति क्या पैसेज नहीं है, इसके ऊपर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि भाई अलवारो एवं नैनारो का जो है जाति के प्रति क्या दृष्टिकोण था। जो अलवार थे, जो नैनार थे, अलवार कौन थे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइए, और नैनार कौन थे वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो वो लोग जो थे जाति के प्रति क्या सोचते थे। ठीक है, तो समझने का प्रयास करते हैं।
नैनारों तथा अलवारों ने जाति तथा ब्राह्मणों की सर्वोच्चता के विरुद्ध सुधार के लिए प्रबल आंदोलन चलाए। इन ये लोग जो थे ब्राह्मणों का जो व्यवहार था ना दोस्तों, अपने आप को सर्वोच्च दिखाने का, ये लोग पसंद नहीं करते थे, क्योंकि अलवारों नैनारों का मानना था कि समाज के अंदर सब क्या है, बराबर है दोस्तों, ठीक है, कोई ऊंच नीच वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने जो है ब्राह्मणों के सर्वोच्चता का क्या किया, विरोध किया। उसके बाद में भक्ति आंदोलन के सुधारक भिन्न भिन्न जातियों से संबंध रखते थे। भक्ति आंदोलन के जितने भी सुधारक थे ना, सब अलग अलग जाति से बिलोंग करते थे। कुछ लोग निचली जातियों जैसे किसानों से, मिस्त्रियों, अछूत जातियों से भी थे, वो लोग भी क्या बन चुके थे, भक्त बन चुके थे। कुछ ब्राह्मण जाति से भी थे। उनका विश्वास था कि उनकी धार्मिक पुस्तकें उतनी ही महान थी जितनी की वेद हैं, ठीक है। अलवारों के तमिल भजन सच्चाई और पवित्रता के गहरे विचारों से भरे हुए हैं। उनको वैष्णववाद बोला जाता था। नैनारों का भजन जो है आध्यात्मिकता से भरा हुआ था। उनके भजन दक्षिण भारत में शिव के सम्मान में गाए जाते हैं। तो इस तरह से जो है अलवार नैनार जो है, उन्होंने भी जो है जात पात पर जो है दोस्तों कटाक्ष किया है, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से इसको देख लीजिएगा। ये आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अलवार नैनार हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। इनका जाति के प्रति क्या दृष्टिकोण था, तो आप लोग लिख देना कि भाई ब्राह्मणों को ये लोग जो है उनकी सर्वोच्चता को पसंद नहीं करते थे। ब्राह्मणों को नहीं, उनकी सर्वोच्चता को। ब्राह्मण के अंदर जो ये मानसिकता है ना कि वो अपने आप को वो सर्वोच्च मानते हैं, सबसे बड़े मानते हैं, तो उस मानसिकता को ये लोग पसंद नहीं करते थे, ठीक है, क्योंकि ये ईश्वर की संतान क्या है, सब बराबर है। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों से बड़े एक सवाल तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग क्या कर लीजिए, लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिए आप लोग। वो क्या है, कबीर जी की शिक्षाओं की व्याख्या कीजिए। अपनी कविताओं के माध्यम से जो उन्होंने परम सत्य का किस तरह से वर्णन किया, ठीक है। हाँ, तो कबीर जी इकलौते ऐसे आपके भक्त थे, ठीक है, संत थे, जिन्होंने जो समाज की तमाम कुरीतियों का जो है अकेले डट करके जो है उन्होंने आलोचना की है दोस्तों, ठीक है। वो किसी से डरते नहीं थे, ठीक है। वो हिंदू धर्म के अंदर जो बुराइयां थी उसका भी उन्होंने डट करके जो है विरोध किया है, और इस्लाम के अंदर जो बुराइयां थी उन्होंने उनका भी क्या कर डट कर विरोध किया है दोस्तों, ठीक है। हाँ, आप लोगों ने कई सारे जो है कबीर जी के दोहे सुने होंगे, ठीक है। तो देखिए कबीर जी पे क्या सवाल पूछा है, कबीर जी पर क्या सवाल पूछा है कि भाई कबीर जी की शिक्षाएं क्या थी, ठीक है, कबीर जी कौन सी बातें बोलते थे, और उनकी कविताओं के माध्यम से परम सत्य की बात कीजिए। तो इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो देखिए कबीर जी की शिक्षाएं कौन कौन सी थी। तो कबीर जी ने बोला भाई कि कबीर ने आध्यात्मिकता पर क्या दिया, बल दिया दोस्तों, ठीक है। आध्यात्मिकता क्या होती है कि भैया बिना पाठ पूजा किए हुए स्वयं जो है ईश्वर की आराधना में लग जाओ, ठीक है। स्वयं जो है आप ईश्वर को जो याद कीजिए, ठीक है, बिना किसी मूर्ति के, बिना किसी किताब करके जो है स्वयं आप ईश्वर से याद कीजिए, उनका नाम जप कीजिए, उसी को क्या बोलते हैं, आध्यात्मिकता बोलते हैं। लेकिन आपको एक गुरु की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। हाँ, बिना गुरु के आप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आपको करना क्या है। इसलिए ये बात बोली कबीर जी ने। उसके बाद में क्या बोला कि भाई उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों की धर्म की जो रूढ़ियाँ थी ना, जो बुराइयाँ थी, उनका क्या किया, कटु आलोचना की दोस्तों, ठीक है। जैसे हिंदू धर्म के अंदर उन्होंने इस बात की बुराई की कि भाई हिंदू धर्म के अंदर जब सारे एक ही हैं तो कैसे ब्राह्मण अपने आप को सर्वोच्च बता सकते हैं, ठीक है, कैसे अपने आप को वैसे सर्वोच्च बता सकते हैं और शूद्रों को जो है निचली जाति का बता सकते हैं। तो इसका इन्होंने जो है बहुत विरोध किया, ठीक है। फिर उन्होंने मूर्ति पूजा के ऊपर भी जो है कटाक्ष किया कि भाई मूर्ति पूजा से क्या होता है, कुछ नहीं होता मूर्ति पूजा से, असली जो ईश्वर हो तो निर्गुण है, हर चीज के अंदर ईश्वर है। उसके बाद में क्या बोला, कबीर जी ने ईश्वर की एकता पर बल दिया कि भैया ईश्वर केवल एक है, कबीर जी ने ये बात बोली। उसके बाद में मूर्ति पूजा पर, तीर्थ यात्रा पर एवं अन्य आडंबरों की क्या की इन्होंने आलोचना की। किसने आलोचना की दोस्तों, कबीर जी ने आलोचना की। सती प्रथा पर, पर्दा प्रथा पर क्या किया इन्होंने, विरोध किया, ठीक है। भर भर कर इन्होंने जो है विरोध किया दोस्तों इन सब चीजों का। ये बोलते थे कि भाई जो अच्छे कर्म करेगा ना, जो इसके कर्म अच्छे रहेंगे, ठीक है, उसको जो है हमेशा उसका क्या मिलेगा दोस्तों, फल मिलेगा। अच्छे कर्मों का फल आपको हमेशा मिलता है। ये किसने बोला, ये कबीर जी ने बोला। और उसके बाद में और क्या बात बोली कबीर जी ने कि भाई उन्होंने परमात्मा को क्या बताया, निराकार बताया। परमात्मा का कोई आकार नहीं है, ठीक है, परमात्मा जो है निराकार है, ठीक है। उसके बाद में उनके अनुसार भक्ति के माध्यम से मोक्ष यानी कि मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। अगर आप भगवान का नाम जप करोगे, आप लोग जो है बिल्कुल पवित्र होकर के जो है बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी बुराई के, बिना किसी पाप के अगर आप ईश्वर का नाम जप करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों, मुक्ति मिल जाएगा, ठीक है। आप सभी दुखों से क्या हो जाओगे, अलग हो जाओगे, ठीक है। आपका मन हमेशा शांत रहेगा, ठीक है, आपका सेहत अच्छा हो जाएगा। तो कबीर जी ये बात बोलते थे, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला कि विभिन्न परिपाटियों का सहारा लेना चाहिए हम लोगों को। इस्लामी दर्शन से प्रभावित होकर सत्य को अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर कहते थे, ठीक है। ये जो थे कबीर जी जो थे वो इस्लाम से भी काफ़ी प्रभावित थे, ठीक है, याद रखिएगा। कबीर जी जो थे वो इस्लाम की कुरीतियों का भी खंडन करते थे, उसकी भी आलोचना करते थे, लेकिन इस्लाम के अंदर जो अच्छी चीज़ें हैं उसको वो बहुत प्रमोट करते थे। उसके बाद में वेदांत दर्शन से प्रभावित होकर सत्य को अलग, निराकार, ब्रह्मन, आत्मन कहकर भी उन्होंने क्या किया, संबोधित किया।
तो कबीर जी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है भक्ति आंदोलन के लिए। भक्ति सूफी परंपरा चैप्टर के अंदर कबीर जी से सवाल हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। कबीर जी की जो शिक्षा है ना आज भी बहुत रेलेवेंट है दोस्तों। रेलेवेंट का मतलब क्या है कि आज भी उनकी शिक्षाएं जो समाज के लिए बहुत उपयोगी हैं, ठीक है। जैसे कि वो भेदभाव की बात करते हैं, तो आज भी हम लोग समाज के अंदर भेदभाव देखते हैं, तो उनकी शिक्षा आज भी जो है बहुत प्रासंगिक है, ठीक है। उसके बाद में महिलाओं के बारे में बात की इन्होंने, ठीक है। ईश्वर के बारे में बात किया दोस्तों, मूर्ति पूजा का विरोध किया, सती प्रथा का विरोध किया, पर्दा प्रथा आज भी भारत के अंदर कई सारी जगहों पर है। तो ये तमाम जो इनके सिद्धांत है ना वो आज भी बहुत प्रासंगिक है। और आपसे सवाल भी ये पूछा जाएगा कि क्या कबीर जी की बातें आज भी जरूरी हैं, तो बिल्कुल जरूरी है दोस्तों, ठीक है। ये तमाम बातें आप लिख देना। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों से एक पैसेज पूछा जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये पैसेज है, और पैसेज को पढ़ करके जो है आपको क्या देना पड़ेगा, आंसर देना पड़ेगा। याद रखिएगा, इनकी सत्ता इतनी स्ट्रांग होती थी सूफियों की कि अकबर जो मुगल साम्राज्य का बादशाह था, वो जो था हजरत जो है मोइनुद्दीन चिश्ती यानी अजमेर शरीफ की दरगाह पर जाता था, ठीक है। वहाँ पर जाकर के जो है वो पूजा पाठ करता था, ठीक है, ईश्वर को याद करता था। तो उसी के आधार पर जो है ये आपसे एक पैसेज दिया गया, जिस पैसेज को पढ़ करके आपको क्या देना है, उत्तर देना है दोस्तों, ठीक है। हाँ ये देखिए ये पैसेज है कि किस प्रकार से जो है सम्राट अकबर 1598 में जो है अजमेर शरीफ गया था, ठीक है। तो उसके बारे में है, तो इसी का जो है आपको पढ़ करके उत्तर देना है। ये तो आप लोगों के लिए होमवर्क है ये। बाकी ये हमारा चैप्टर जो है रिवीजन हो चुका है दोस्तों। क्वेश्चंस के आधार पर ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। हम लोगों ने डिस्कस किया कि भक्ति आंदोलन का क्या मतलब होता है, अलवार कौन थे, भक्ति आंदोलन के 4 प्रसिद्ध संतों के नाम लिखिए, सूफीवाद हम लोगों ने समझा, सूफी विचारधारा में मुर्शिद का क्या महत्व होता है वो हम लोगों ने समझा, भक्ति आंदोलन के क्या कारण थे उदय के वो समझा, इनके मूल सिद्धांत क्या थे वो समझा हम लोगों ने, भक्ति आंदोलन का प्रभाव समझने का प्रयास किया हम लोगों ने, सूफी मत के प्रमुख सिद्धांत समझने का प्रयास किया, अलवारों के बारे में, नैनारों के बारे में, जाति के प्रति क्या विचारधारा थी वो समझा, फिर कबीर जी की मुख्य शिक्षाओं के बारे में हम लोगों ने समझा। तो ये था दोस्तों आपका चैप्टर जिसका नाम था भक्ति सूफी परंपराएं, ठीक है। क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 6। ये हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सहायता से चैप्टर का क्या किया दोस्तों, रिवीजन किया है। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग की रिवीजन अच्छी तरह से चल रही होगी। तो अपना ध्यान रखिए।